हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे इन्वेंशन के बारे में, जो कि टॉप 10 इन्वेंशन है ऑफ ऑल टाइम के लिए। साइंटिस्ट लोगों ने कुछ इन्वेंट किया है, मगर मैंने टॉप 10 ही चुना है क्योंकि ये बहुत खास साइंटिस्ट हैं जो कुछ लोग मतलब कुछ का किए हैं हम लोग के लिए। मतलब हम लोग के लिए नहीं, मतलब भविष्य में आगे बढ़ने के लिए कुछ किए थे पहले। 17 से 18वीं शताब्दी से लेके मान के चलिए, एक डिकेड मान के चलिए, 17 से 19 सेंचुरी के बीच में इन लोगों ने इन्वेंट किया था कुछ वस्तु। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि जो इन्वेंट करता है या इन्वेंशन होता है, जैसे कि एक नॉर्मल डिवाइस पे मेथड के द्वारा वो आइडिया रिप्रेजेंट करता है अपना, कि हम इन्वेंट किस लिए कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए इस स्केल का इन्वेंट किसी ने किया होगा मेजरमेंट के लिए, क्योंकि इससे बेनिफिट होता है कि लाइन भी खींच सकते हैं, कितना सेंटीमीटर का है, कितना हम इसको स्पेस में रख सकते हैं, और इससे मदद हम लोग को मिलता है मेजरमेंट करने में। मैथ के रूप में भी इसका काम होता है, बहुत ही ज्योमेट्री में। इसी चीज़ों को अंदाज़ा करते हुए साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि हमें कुछ इन्वेंट करना चाहिए, इसीलिए उन लोगों ने इन्वेंशन का आविष्कार किया, स्केल का आविष्कार किया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया स्केल का, वैसे ही रूप से विस्थापित रूप से इन्वेंशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशियो पॉलिटिकल एंड ह्यूमनिस्टिक और कल्चरल। ये देखिए यहाँ पे बोला कि ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैटेगराइज किया जाता है कि किस रूप से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी द्वारा यूज किया गया है वस्तु, सोशियो पॉलिटिक्स द्वारा, मतलब पॉलिटिकल्स द्वारा, राजनीतिक द्वारा, मनुष्य द्वारा, कल्चर, रीति रिवाज द्वारा। एक प्रोसेस है, टिपिकली इन्वॉल्व रहता है इसमें, कि हमारा जो आइडिया, अपना आइडिया विचार है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक तौर पे। ऐसे मान के चलिए हम लोग रोड पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो पैदल भी चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, 4 व्हीलर से भी चलते हैं, 2 व्हीलर से भी चलते हैं। चलने का बहुत व्यवस्था है, लेकिन जितना स्पेस रहेगा उतना ही से चलेंगे ना। आप फुट पर चल रहे हैं, मान के चलिए एरोप्लेन लगा दिए तो उससे नहीं होगा, वैसे दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए है हम लोग का वॉकिंग, फुटवेयर। फुटपाथ पे चलिए, पैदल चलिए, 1 वे पर चलिए, साइकिल से चलिए या बाइक से चलिए। जब 2 वे आएगा तो 4 व्हीलर निकालिए। वैसे 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, अपना एज रूप में द्वारा आप क्या यूज कर रहे हैं, आपकी इच्छा है। टाइप्स ऑफ मैथ इन्वेंशन, ये क्या है इन्वेंशन टाइप्स का, चलिए हम लोग देखेंगे। इसमें करीबन कुछ लोगों ने साइंटिफिक टेक्नोलॉजी द्वारा एग्जाम्पल इंक्लूड किया है एडवांटेजेस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। इसमें बोला गया है कि अपना एडवांटेजमेंट क्या है उसका। जैसे कि स्केल का, इसका अपना एडवांटेजेस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, 15 सेंटीमीटर का है, डोम्स का है। उसके बाद ये दिखने में छोटा है, मतलब लंबा है, मतलब ये कह सकते हैं कि इसका अपना एक एडवांटेजमेंट है कि इस क्या काम में आता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि मेडिकल एडवांटेजमेंट में न्यू टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। पहले के ज़माने से अभी तक मेडिकल की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन कर दिया है। मतलब पहले हम लोग देख सकते हैं 17वीं से 18वीं शताब्दी में वैदिक द्वारा इलाज किया जाता था, जड़ी बूटी द्वारा। अब हो गया है मेडिसिन, बहुत चीज़ का व्यवस्था हो गया, मेडिसिन हो गया है, इंजेक्शन का व्यवस्था हो गया है, तुरंत में आदमी ठीक हो जाता है। अब सोशियो पॉलिटिकल इन्वेंशन द्वारा जो इसमें नया लॉ बनाया गया सोसाइटी में, अपना ह्यूमन रीति रिवाज में, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, SC ST है, सब ये सब मैनी वेराइटीज़ के हमारे सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। अपर कास्ट हो गया, हायर कास्ट हो गया, ब्लैक एंड वाइट पीपुल हो गया, साउथ अफ्रीका वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसके बाद ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, धीरे धीरे शहरीकरण से, गांव से शहरीकरण होते होते एक इंडस्ट्री के रूप में शहरीकरण अर्बनाइज्ड हो गया। इसलिए अर्बनाइज हो गया क्योंकि वहाँ पे पीपुल आने लगे, इसीलिए वहाँ के आविष्कार होते गया। ह्यूमनिस्टिक इन्वेंशन, कंपेयर कल्चर, इनकरेज कल्चर, मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे इनकरेज कंपेयर कल्चर कर रहा है। यहाँ पे अपना से कल्चर बता रहा है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बहुत मैनी सिम्टम्स वेराइटीज प्ले करता है यहाँ पे कल्चर। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ओनली एग्जांपल। और जो इसमें पीपल भी मिल सकते हैं जो कि रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। मैंने एग्जांपल लिया बस। अब आइए हम लोग, मेन आता है एम इसका कि क्या इन्वेंशन हुआ। फर्स्ट में इन्वेंशन किया द इनकैंडिसेंट लाइट बॉल। यहाँ पे लाइट बॉल किया गया थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा। 1871-1948 के डिकेड के बीच में इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जैसे कि एक बल्ब का आविष्कार किया, टंगस्टन बल्ब का, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फर्स्ट फ्लाइट, मैं रेस्टोरेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट फ्लाइट द फ्लाइट ब्रदर्स, 1871-1948। इन लोगों ने भी बीच में भी आविष्कार किया एरोप्लेन का, जो कि एक फ्लैट एरोप्लेन है। टेस्ला कॉइल, साइबर टेक ट्रक,
टेस्ला। निकोला टेस्ला द्वारा 1856 से 1943 के डिकेड के बीच में टेस्ला कॉइल का डिस्कवर किया गया था। टेलीफोन अलेक्जेंडर बेल 1847-1922 के डिकेड के बीच में अलेक्जेंडर टेलीफोन का आविष्कार किया गया। अब हम लोग बढ़ेंगे, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, एकदम सिंपल वे में स्पीड में। टेलीस्कोप गैलीलियो द्वारा 1564 से 1642 में टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया। ये टेलीस्कोप बहुत ही बेहतरीन टेलीस्कोप माना जाता है, क्योंकि इसे पहले ही देख के पता लिया जाता था कि पहले सन कहाँ है, वेनस, जुपिटर, अर्थ। इस अर्थ का पता नहीं करते थे, दूसरे प्लैनेट का पता करते थे कि कहाँ है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पैराशूट लियोनार्डो डा विंची, हम पैराशूट का आविष्कार किया गया था 1452 से 1590 के बीच में। ये बिल्कुल ट्रायंगल पैराशूट था। इन्होंने बहुत ही पहले पैराशूट का आविष्कार किया गया था। अब धीरे धीरे बढ़ते जाता है पैराशूट का आविष्कार। आप देख सकते हैं हाई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी द्वारा पैराशूट बनता है। अब हम लोग देखेंगे www में लिखते हैं गूगल पे या कहीं भी सर्च करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। टिम बर्नर्स-ली द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था या बनाया गया था 1952 प्रेजेंट बोला कि अभी हाल ही फिलहाल मतलब 100 साल से पहले, अभी मतलब मान के चलिए 1952 में ही डिस्कवर किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब को बहुत पहले डिस्कवर किया गया था। कंप्यूटर, जो कि हम लोग कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं, कुछ मेल भेजते हैं, कुछ सेंडिंग करते हैं, कुछ देखते हैं या कुछ गेम खेलते हैं, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिस्कवर किया गया था 1871 के डेकेड के बीच में। हम लोग आएंगे यहाँ पे लाइटनिंग रॉड। ये जो लाइटनिंग रॉड है, ये मान के चलिए वेल्डिंग की दुकान में आप लोग जाते होंगे वेल्डिंग कराने के लिए। ये लाइटनिंग रॉड जो है हर्थिंग का इस्तेमाल करता है। इन्होंने डिस्कवर किया गया था, इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलाइन, जो कि 1706 से लेके 1790 के बीच में डिस्कवर किया गया था। एक हार्शली वेदर कंडीशन में डिस्कवर किए गए थे, मतलब एक पतंग उड़ा रहे थे। आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरी देखने को मिला होगा। इसका अगला वीडियो यही डालेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलाइन का, मेरे माइंड में आ गया है, अब इसको ही डालेंगे। इन्होंने पतंग के द्वारा लाइटनिंग रॉड का आविष्कार करके, मतलब एक पता करके कि बिजली लगता है कि नहीं लगता है, इन्होंने लाइटनिंग रॉड का इस्तेमाल किया गया था। स्टीम इंजन, जो जेम्स वाट द्वारा बनाया गया था 1736 से 1890, जो अभी भी मिलता है स्टीम इंजन देखने को। आप लोग चले जाइए जम्मू कश्मीर, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस पे चले जाइए, देखने को मिलवे करेगा आप लोग को। हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, स्टीम इंजन बहुत ही देखने को मिलता है वहाँ पे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो रहेगा कुछ अमेजिंग थिंग्स के बारे में, जो कि अभी मैंने बताया। बेंजामिन फ्रैंकलाइन के भी रह सकता है, और इससे बेहतरीन आप लोगों का क्लास 10th का मतलब जो टॉपिक है साइंस पे, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे 100 MCQ द्वारा। टाइम आने दीजिए, लाएंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, इसमें कुछ नहीं है, बस समझना है। थैंक यू।